ओम शांति। 13 अगस्त 2024 की साकार मधुर मुरली है। प्यार के सागर, ज्ञान के सागर परमात्मा बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। साथ में अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रश्न: तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर: पहली पॉइंट, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। दूसरी पॉइंट, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो, सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भल ये मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले बच्चों की रचना, बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती, उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। ये कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सत्युग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति। वहां तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सत्युग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सत्युग में सुख शांति, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, प्रवान भव, आयुष्यवान भव। ये कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं। जब दुख की दुनिया होती है ही पतित पुरानी दुनिया, नई दुनिया में सुख होता है, शांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी ही सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। जानते हो, हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई है। साइलेंस मूवी टॉकी, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं वहां मूवी चल। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। फिर ज्ञान का पता है जब हम ध्यान में जाते हैं। ज्ञान का कोई प्रालब्ध भी नहीं है,
साक्षात्कार होना, और साक्षात्कार से कोई प्रालब्ध भी नहीं होता, अर्थात सत्युग पुरुषार्थ भी नहीं होता है, वहां रमतबाजी हो। बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस, और कोई बात नहीं। बाप निराकार है, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं हो। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, पतित शरीर से लव हो सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है, बस। इस पतित शरीर को टच भी नहीं करना है। कि आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो, कल वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वहां विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उनकी आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने कुछ कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। ये नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र है। शरीर तो शिष्टाचार से पैदा हुआ। ये बातें बाप आकर समझाते। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित पैर नहीं रखते हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। ये है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा मिला है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। कल इस समय तमो प्रधान बने हैं, तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य ही बनता है। ये सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मनमना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन। देवताएं पवित्र है, बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने इम ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो भूत अर्थात मूर्ति बनाने वाले होते हैं। मनुष्य की सूरत देख झट उनका भूत बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता सांप बैठा है। वो तो जड़ बात हो, वो तो जड़ भूत हो जाते हैं ना, जो स्कल्पचर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जड़ भूत हो जाते हैं। हाँ, बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। पढ़ा नशा नहीं हाजी बाबा। बाबा पूछते हैं कैसे बनेंगे। मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने। वह
तो बूत आदि बनाते हैं, उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें बहू की तो बात ही नहीं। ये तो जड़ चित्र है। वहां तो तुम चैतन्य, नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना, नेचुरल चैतन्य देवी देवता बनेंगे। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हूबहू तो हो न सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में बल साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल न सके। ये हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते, समझते हैं ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब, ये पता नहीं। फिर कब आएंगे व क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। जानते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं, हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से। वंडर है ना। अब बाप समझाते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी, सत्युग त्रेता में चली। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर न सके। मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़े ही मिल सकता है। आप तो पुरुषार्थ कराते रहते। फल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है ना। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे। ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती, परंतु अर्थ को बड़ा रखा जाता है, इससे प्रारब्ध बना। अगर पुरुषार्थ न किया होता, प्रारब्ध कैसे। एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते, रात दिन समझाते रहते। अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, एकदम पतित बन जाते। अभी तुम जानते हो, हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। आंखें बहुत धोखा देती, क्योंकि रावण का राज्य है। वहां तो आंखें धोखा देती। सत्युग ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के ये देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। फल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी ना। स्थूल शरीर भी तो। बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। वही नॉलेजफुल बीज कहा जाता है। तो सत चित आनंद क्यों कहा जाता है। झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो।
परंतु वह है जड़ बीज। में आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते, जरूर आत्मा है परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। महिमा आत्मा की तो नहीं है। परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती, फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परमपिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। माँ भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती, क्योंकि पहले बुद्धि सतो, फिर रजो तमो प्रधान बनती जाती। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी सत्युग आदि है भी सत्य, उसी भी सत्य। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि फिर भी इतने पतित नहीं है। नानक को लेट आए ना, सबसे लास्ट धर्म जो है सिख धर्म स्थापन हुआ, अर्थात वो लेट आए हैं। पतित नहीं, आत्मा सतो प्रधान अवस्था परम धाम से आती है ना, इतनी पतित नहीं होती आत्माएं। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। ये जो सत्युग स्टार्टिंग से आएगा, जन्म जास्ती लेंगे, इतने ज्यादा जन्म लेते जाएंगे, आत्मा पतित होते जाएगी। फ्रेश आई है परम धाम से तो आत्मा जन्म भी लेंगे तो कम जन्म होंगे कलयुग एंड तक, तो आत्मा पतित नहीं होती। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह न इतना सतो प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है। न बहुत सुख देखा, न बहुत दुख देखेंगे, मीडियम लेवल रहता है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि बनी है। पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। कल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, दुख भी बहुत देखे क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, इटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है ये, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान अर्थात विश्वास नहीं है। ये तो भारत क्या था, क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं, तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भानुवाच बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को कर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ये मुख्य है पहली
अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है, पुरुषार्थ से ऊंच प्रालब्ध बनानी, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। पॉइंट, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। आज का मीठा वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान। इसका विश्लेषण है, ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके है। सतयुग ब्राह्मण ही देवी देवता है और अभी सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग और उसके एंड में संगम पर अभी सभी बीके है। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, आदि मध्य अंत सब अच्छा। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा है। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींची, अपना बना लिया। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है, एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। आज का स्वमान है, मैं सर्व शक्तियों में समर्थ आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों में समर्थ आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारा है आज का। सदा ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी है। अनेक बार ये पाठ बजा चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। स्मृति से क्या करें, कैसे करें, ये सब कंप्लेन खत्म हो जाएगी और कंप्लीट बन जाएंगे। सदा डबल लाइट स्वरूप की स्मृति की समर्थी हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन सभी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।